अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, अमेरिका पर हमला शुरू कर दिया है और ईरान के हमले से अमेरिका घबरा चुका है। अब अमेरिका ने चीन से बातचीत की है और चीन से कहा है कि वो ईरान से बातचीत करे और ईरान इस तरह का कदम ना उठाए क्योंकि इससे सभी का नुकसान होगा। और ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद जो सबसे पहला कदम उठाया है जिससे अमेरिका का और यूरोप के तमाम मुल्कों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, वो है अपनाए हुर्मुज़ को बंद करना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को। उसके अलावा ईरान ने आसपास जहां जहां अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है उन पर भी हमला करने का ऐलान कर दिया है। बहरैन में अमेरिका की नेवी मौजूद है, उसको भी ईरान टारगेट करेगा। और यही वजह है कि अमेरिका ने अपने तमाम फ़ौजी अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया है। तमाम जगह लोगों को एक तरह से एक्टिव कर दिया गया है, कुछ जगह पर लोगों ने खाली भी करना शुरू कर दिया है, एहतियाती कदम उठा लिया गया है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका पर हमला करेगा, पीछे नहीं हटेगा। उधर अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बातचीत की मेज़ पर आए, वो मुज़ाकरात करे और अमेरिका के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई न करे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इतने चौपट नहीं है कि वो लगातार बातचीत की कोशिश करेंगे, वो डायलॉग का रास्ता अपनाएंगे और अमेरिका की तरफ से उन पर हमला किया जाएगा या इसराइल की तरफ से हमला किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन के 3 देशों ने एक बार फिर अपील की है ईरान से कि वो बातचीत के रास्ते को अपनाए। दूसरे ममालिक की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है। लेकिन अब ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो अमेरिका का हमला हुआ है उसकी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है और ईरान जब तक इसका बदला नहीं लेगा पीछे नहीं हटेगा। और ईरान ने जो सबसे पहली कार्रवाई की है वो ये है, ये अपनाए हुर्मुज़ है, ये पर्शियन गल्फ़ है और यहाँ पर का ये जो रास्ता है अपनाए हुर्मुज़ है, इधर ये ओमान आता है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो फासला है यानी खुश्की का और समंदर के बीच का जो फासला है दोनों तरफ बीच में, वो सिर्फ 30 किलोमीटर का एक जगह पर है। और अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया तो फिर जितना तेल यहाँ से इधर यूरोप और अमेरिका जाता है, एशिया में भी यहीं से तेल जाता है, तो वो तेल नहीं जा पाएगा और सभी को नुकसान होगा। ईरान की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का। अब ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो आखिरी फैसला करेगी। दुनिया में जो तेल की सप्लाई होती है, तेल के जाने का जो रास्ता है, तो 20% तेल यहीं से जाता है। ख़ासतौर पर जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब, इराक़, कुवैत, कतर वगैरह का जो तेल है तो पूरी दुनिया में इसी रूट से जाता है। अब देखिए कि अपना हुर्मुज़ आलमी तवानाई तिजारत के लिए एक नहायत अहम गुज़रगाह है। रोज़ाना तकरीबन 1.7 से 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुज़रता है, जो दुनिया के यौमिया तेल के इस्तेमाल का तकरीबन 20% बनता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक़, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत कई बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक की जो बरामदात है या उसका जो एक्सपोर्ट है इसी रास्ते से होता है। तो पूरी दुनिया के लिए जो रास्ता है बहुत अहम है और इस रास्ता को बंद करने का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में तेल का क्राइसिस होगा, तेल की जो कीमत है वो अचानक बढ़ जाएगी और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, यूरोप के देशों पर भी पड़ेगा, इंडिया पर भी पड़ेगा। इंडिया में जो ऑयल की कीमत है वो अचानक बढ़ जाएगी। अभी भी जो ईरान और इजराइल के दरमियान लड़ाई शुरू हुई उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो 7-8% तेल की कीमत में अचानक इजाफा हो चुका है और अपनाए हुर्मुज़ के बंद हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और जैसे ही ईरान ने ये ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर देगा, दुनिया भर में खलबली मच गई है, हंगामा मच गया है। और आप स्क्रीन पर इनको देखिए, ये अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर है या फॉरेन सेक्रेटरी कह लीजिए, जिनका नाम है मार्को रूबियो। और इन्होंने चीन से बातचीत की है और कहा है कि चीन को चाहिए कि वो ईरान को समझाए, ईरान से बातचीत करे कि ईरान अपनाए हुर्मुज़ को बातचीत न करे। CNN ने इस खबर को शाये किया है कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉल्स ऑन चाइनीज गवर्नमेंट टू प्रेशर ईरान टू कीप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन, के चीन की सरकार ईरान से बातचीत करे और दबाव बनाए, प्रेशर बनाए कि अपनाए हुर्मुज़ ओपन रहे, इसको बंद ना किया जाए।
मार्को रूबियो ने जो बातचीत की है CNN से, और उनके बयान का जो खुलासा है वो ये है कि अगर ईरान अपनाए हुर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करता है तो सबसे पहले चीन को गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि चीन की ज़्यादातर तेल की जो तरसील है इसी रास्ते से होती है, यानी चीन जो तेल पहुंचता है तो इसी रास्ते से पहुंचता है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना चीन समेत पूरी दुनिया के लिए महंगा साबित होगा। रूबियो के मुताबिक अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा, मगर बाकी दुनिया को भी इसका कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। रूबियो ने ईरान के इस मुमकिना इक़दाम को माशी खुदकुशी करार दिया है। अमेरिका के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो एक बड़ा बहरान होगा, जिसका रद्द अमल सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी देंगे। तो अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ईरान ने जो फैसला किया है, अमेरिका को सीधे उसका असर पड़ रहा है, और अमेरिका भले ही कह रहा हो कि उसका भी नुकसान होगा लेकिन दूसरे देशों का ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो बातचीत अंदर से आ रही है ईरान के ज़रिए वो ये कि ईरान अपनाए हुर्मुज़ को तमाम लोगों के लिए बंद नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और वो तमाम ममालिक जो अमेरिका के इस हमले की हिमायत कर रहे हैं, जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके जहाज़ों को रोका जाएगा, तमाम जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा। एशिया के जो जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं उनको नहीं रोका जाएगा। उसके अलावा ईरान ने बारूद बिछाने का अपनाए हुर्मुज़ में फ़ैसला कर लिया है, और इसके ज़रिए हमला होगा और टारगेट अटैक होगा, और ये अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, सबसे बड़ा नुकसान है। एक और बयान देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये JD वेंस है और अमेरिका के नायब सदर हैं। तो इनका ये कहना है कि US इज़ नॉट एट वार विद ईरान, वाइस प्रेसिडेंट सेज। मतलब अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर और अब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ सिलेक्टेड टारगेट को अटैक किया, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अमेरिका ने टारगेट किया, और मकसद था पीस लाना, अमन लाना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना, और अमेरिका इस लड़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहता है। अमेरिका ईरान के साथ जंग में नहीं है। तो ये सफाई दे रहे हैं अमेरिका के नायब सदर, और कहना चाहते हैं कि ईरान को भी अमेरिका के साथ जंग में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा एक और बयान देखिए, मार्को रूबियो का कहना है कि रूबियो कॉल्स फॉर डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन US एंड ईरान। तो अब मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अमेरिकन, ये वेस्टर्न ममालिक के लोग दुनिया को समझते हैं क्या, या ईरान को इन्होंने फुटबॉल समझ रखा है या खिलौना समझ रखा है। जब ईरान के साथ ये बातचीत शुरू करते हैं और ईरान इनकी धोखाबाजी को, इनकी गद्दारी को जानते हुए भी जब बातचीत की मेज़ पर आता है तब ये ईरान पर हमला कर देते हैं, इजराइल से हमला करवाते हैं, और फिर हमला करके कहते हैं कि आप डायरेक्ट बातचीत करो, नेगोशिएशन करो। ईरान के लोगों का कहना है कि सुप्रीम लीडर ने पहले ही मना कर दिया था कि अमेरिका धोखाबाज है। इसी ट्रंप ने अपनी हुकूमत में पहली मर्तबा अपनी सदारत में ईरान और अमेरिका और कई मुल्कों का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया था और दोबारा ईरान पर सेक्शन लगा दिया था। और फिर ट्रंप ने ही अपनी दूसरी मुद्दत में उस सेक्शन को हटाते हुए कहा कि हम ईरान के साथ बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। बातचीत का 5 दौर ओमान में मुकम्मल हो चुका था। 6ठा दौर होने वाला था 15 जून को, और उससे 2 दिन पहले 13 जून को अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और हमले के बाद फिर खबर आ रही थी कि बातचीत का दौर जारी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जेनेवा में मौजूद थे। यूरोपियन यूनियन के बड़े ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत जारी थी, और उसी दौरान फिर अमेरिका ने अपने B-2 बमबार से आकर 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर दिया। और फिर अमेरिका कह रहा है कि बातचीत करो, नेगोशिएशन करो। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? या अमेरिका ने अरब वर्ल्ड को, मिडिल ईस्ट को, मुस्लिम हुक्मरानों को बेवकूफ़ समझ रखा है, या ये लगता है कि इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है? और शायद मुस्लिम ममालिक ने अपनी जो वैल्यू बना रखी है, अपना जो इमेज इस तरह का बनाया है, यही वजह है कि लगातार अमेरिका इस तरह की बातें करता है। लेकिन ईरान डटा हुआ है, और ईरान ने कहा है अब अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, और ईरान इस मामले को आगे लेकर जाएगा। ईरान जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक और आप बयान देखिए, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिन्होंने मुतालबा किया है ईरान से कि वो
बातचीत के रास्ते को अपनाए, कॉल विथ इजराइल एंड ईरानियन काउंटर पार्ट्स, कि इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है और इन्होंने कहा कि बातचीत के रास्ते को इख्तियार किया जाए, इस जंग को आगे न ले जाया जाए। तो लगातार अब ईरान पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए। एक और बयान देखिए, द यूएस इज सेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट मैसेज टू ईरान डिफेंस सेक्रेटरी सेज, यानी अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान को पब्लिकली भी मैसेज भेजा जा रहा है, प्राइवेटली भी मैसेज भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बातचीत की जाए, टॉक की जाए और ईरान अमेरिका के साथ जंग में ना आए। पब्लिकली और प्राइवेटली मैसेज भेजने का मतलब यह है कि अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है और जितने अहम सरकारी नुमाइंदे हैं, वो टीवी चैनलों पर आकर के इंटरव्यू दे करके, मीडिया हाउसेज से बातचीत करके ईरान को कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के रास्ते को अपनाए। उसके अलावा पर्सनली भी अमेरिका के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से ईरान के डिपार्टमेंट को मैसेज भेजा जा रहा है, कुछ ममालिक के ज़रिए मैसेज भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान बातचीत के रास्ते को अपनाए। क्या कुछ अमेरिका के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है, उसको देखिए। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पेट हेगेस्ट ने कहा कि ईरान पर हमलों के बाद अमरीका मुख्तलिफ ज़राए से ईरानी अफसरान को, ईरान की हुकूमत को अवामी और सेक्रेट पैगाम भेज रहा है ताकि सफारती राह की, यानी बातचीत की राह हमवार हो सके। डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ईरानी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका का मौक़िफ़ क्या है और अमन के लिए उन्हें क्या इक़दामात करने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करेंगे। CNN के मुताबिक ट्रंप ने हमलों का फ़ैसला उस वक्त किया जब सफारती कोशिशें नाकाम हो गई। अप्रैल से अब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी, जबकि छठा दौर इजरायली हमलों के बाद मनसूख कर दिया गया। वाइट हाउस ने कहा कि राब्ते अब भी जारी है। तब देखें कि अमेरिका का लबो लहजा कैसे बदल जाता है। अमेरिका ईरान की बातचीत जारी थी, इजराइल का हमला हो जाता है। ट्रंप पहले कहते हैं कि मैं इजराइल के साथ नहीं हूँ, इजराइल से मैंने कह दिया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, और जब ईरान की तरफ से 12 घंटे तक इजराइल को जवाब नहीं दिया जाता है तब फिर ट्रंप कहते हैं कि मेरा ही पूरा सपोर्ट था इजराइल के हमले में और अमेरिका के हथियार का इस्तेमाल किया इजराइल ने। और फिर जब ईरान की जवाबी कार्रवाई होती है तो ट्रंप का, अमेरिका का लबो लहजा बदल जाता है और ये लोग आकर कहते हैं कि बातचीत की जाए, सफारती कोशिश की जाए। ट्रंप कहते हैं कि अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि वो इस जंग में आएंगे या नहीं आएंगे। और 22 जून की सुबह सुबह अचानक ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया जाता है और फिर ईरान पर ये लोग दबाव बना रहे हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, बातचीत करो, हमारा जो मकसद था न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था। तो मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहता, और इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका को पता है कि अमेरिका ने जहां जहां भी जंग मुसल्लत की है, मिडिल ईस्ट के जिन मुल्कों से अमेरिका की लड़ाई हुई है उन मुल्कों का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन अमेरिका को वहां जीत नहीं मिल सकी है। सबसे पहली मिसाल अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान पर 20 साल तक अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकी और वापस जाना पड़ा। इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन का खात्मा कर दिया, लेकिन ख़ुद इराक़ में कई ऐसे ग्रुप पैदा हो गए और अमेरिका को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है और वापस जाना पड़ा है। इसी तरह लीबिया में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत का खात्मा किया अमेरिका ने, लेकिन अभी तक लीबिया में अमन की बहाली नहीं हो सकी। लीबिया कई इलाक़ों में तब्दील हो गया है और इसी वजह से ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद पूरे अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, दबाव बन रहा है अमेरिका पर कि वो इस जंग में ना आए। उसने ईरान पर हमला क्यों किया? ट्रंप ने मुल्क को क्यों जंग में ढकेल दिया? लगातार बहस हो रही है कि अमेरिकी सदर के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी मुल्क पर हमला करे और जंग करे, बल्कि कांग्रेस में पहले इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी सदर ने कांग्रेस में बहस के बगैर ईरान पर हमला कर दिया है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। और मुमकिन यह है कि अब अमेरिकी सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका में अदालती कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, मुकदमा भी शुरू हो सकता है। तो आसान नहीं था ट्रंप के लिए
ये हमला करना, और इसी वजह से अब ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार सफाई दी जा रही है कि ईरान बातचीत का रास्ता अपनाए, वो जवाबी हमला ना करे, क्योंकि ईरान का हमला होगा तो यकीनी तौर पर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो डिस्टर्ब होगा, और मिडिल ईस्ट के डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि यूरोप भी परेशान होगा और अमेरिका भी परेशान होगा। उसके अलावा अमेरिका के कुछ और जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में या जहाँ जहाँ अमेरिका के जो नुमाइंदे मौजूद हैं, अमेरिका के जो शहरी हैं, उनको नुकसान हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, उनको निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए मुहतात रहने की ज़रूरत है। दो माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईरान इसराइली हमलों के बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी या साइबर हमलों जैसे गैर रवायती इक़दामात कर सकता है, क्योंकि उसकी फ़ौजी सलाहियतों को नुकसान पहुंचा है। तज्ज़ियाकार डेविड सिंगर ने कहा कि ईरान के मिज़ाइल महदूद हो चुके हैं और नए बनाने की सलाहियत भी मुतासिर हुई है। जनरल जेम्स मार्क्स ने कहा कि पासदारान इनकलाब के पास अब भी खित्ते और दुनिया भर में कार्रवाई की सलाहियत मौजूद है, ताहम अमेरिका उन ख़तरात से बाखबर और तैयार है। तो मतलब साफ़ है कि ईरान का जो डर और खौफ है वो अमरीकियों में बरकरार है। उसके अलावा एक और ख़बर देखें कि सऊदी अरबिया, तुर्की, लेबनान, इराक़ और जहाँ जहाँ अमरीकी शहरी मौजूद हैं या जहाँ अमरीका का मिडिल ईस्ट में फ़ौजी अड्डा मौजूद है, उन तमाम जगह को हाई अलर्ट कर दिया गया है, सबको नोटिस इशू कर दिया गया है कि एक्टिव रहे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इधर इस जंग में यमन के हौसियों ने बाज़ाब्ता कदम रखने का ऐलान कर दिया है। यमन की अंसारुल्लाह ने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला होने के बाद अब यमन के हौसी बाज़ाब्ता इस जंग में शामिल हो चुके हैं और बहरे अहमर से गुजरने वाले अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों को टारगेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने जहाज़ों को बहरे अहमर के करीब ना आने दे, वरना हम उनके जहाज़ों को टारगेट करेंगे, निशाना बनाएंगे। इससे पहले भी यमन के हौसियों ने गज़ा पट्टी पर जो इजराइल का हमला लगातार जारी है, तो लगातार जहाज़ों पर हमला किया है। 200 से ज़्यादा जहाज़ों को टारगेट किया और तमाम जहाज़ों को अपना रूट तब्दील करना पड़ा। बहरे अहमर के रास्ता को इन लोगों ने बंद कर दिया। अमेरिका और हौसियों का बीच में मुआहदा हो गया था कि यमन के हौसी अमेरिकी जहाज़ों पर अटैक नहीं करेंगे और अमेरिका का अटैक भी यमन के हौसियों पर नहीं होगा, क्योंकि हौसियों के सामने अमेरिका को घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन अब हौसियों ने दोबारा ईरान पर स्ट्राइक होने के बाद हमला करने का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि इजराइल का जो चैनल 13 है, उसने कहा कि अगर हम अमेरिका के साथ मिलकर 1 साल तक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले भी करें तो भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं किया जा सकता। और लगातार ईरान ने यह कहा है कि उसका जो न्यूक्लियर साइट्स है वो ख़त्म नहीं हुआ है, यूरेनियम को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर आकर हमला क्यों किया, ये सबसे बड़ा मामला है। उसके अलावा आखिर में यह भी जान लीजिए कि अमेरिका ने जो हमला किया तो कैसे किया, क्या तैयारी थी। तो अमेरिका की आर्मी ने प्रेस ब्रीफिंग दी है। पेंटागन के जो अहम अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के सरबराह ने कहा मरकज़ी हमले का हिस्सा 7 अदद B-2 स्पिरिट बमबार तैयारों पर मुश्तमिल था, जिनमें से हर एक में 2 पायलट थे। ये जंगी जहाज़ 18 घंटे का तवील सफ़र करके के तवील सफ़र के दौरान इंतहाई कम राब्ते के साथ मशरिक़ की तरफ बढ़े और हदफ वाले इलाके तक पहुँचे। मिशन के दौरान कई बार फ़िज़ाई ईंधन यानी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी और उसकी फराहमी की गई। B-2 जंगी जहाज़ एक महदूद फ़िज़ाई हदूद में मुकम्मल हम आहंगी के साथ अपनी मुआविन और हिफाजती तैयारों से जा मिले। पूरा ऑपरेशन इंतहाई कम मवासलाती राब्ते के साथ मुकम्मल किया गया और ईरान की आर्मी को, उसके एयरफोर्स को अंदाज़ा भी नहीं लग सका कि क्या कुछ हो रहा है। तो ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अमेरिका ईरान के हमलों से अब घबरा चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ ये जंग लंबी हो। उधर ईरान का हमला इजराइल पर लगातार जारी है, ज़बरदस्त तबाही और बर्बादी हुई है और आज भी ईरान के मिसाइलों ने इजराइल में ज़बरदस्त तबाही मचाई है, जिसकी पूरी तफसील जल्द आपको मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त।